राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज कटिंग लेकर आई हूँ जो कि अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक दोनों मैंने लिए हुए हैं। सबसे पहले कटिंग करेंगे हम अस्तर फैब्रिक की। तो ये हमारा पूरा ब्लाउज पीस है। अब हम इसको इस तरह से ओपन करके फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड हमें कितना लेना होता है? फ़ोल्ड हमें लेना होता है चेस्ट चौथाई में 2 इंच प्लस करके। तो यहाँ चेस्ट का जो हमारा साइज़ रहने वाला है वो है 39 इंच। उसके अकॉर्डिंग हमें चौथा भाग लेना है 9.25 इंच और 2 इंच इसमें प्लस करेंगे तो 12.25 इंच पर मैंने यहाँ इसको फ़ोल्ड किया है। अब हम इसको कट करके अलग कर लेंगे और बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव कट करेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ से इसको अलग कर लेती हूँ। आप आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड लगा सकते हैं और एक्स्ट्रा कपड़े को अलग कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट हमारा पैक रहने वाला है, तो पैक हिस्सा मैंने मेरी ओर रखा है। नीचे से कपड़े को एक जैसा करके मार्किंग कर लेंगे और जो भी हमारा इसमें एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। यहाँ से मैं कपड़े को एक जैसा कर रही हूँ। अब हम लंबाई लेंगे और पूरा मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर शो किया हुआ है। आज उसी के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो टोटल लंबाई हमारी 15 इंच है, उसमें 1 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। तो 16 इंच पर हम यहाँ निशान लगा लेंगे। उसी के साथ हम यहाँ पर आर्म होल लेंगे 6.5 इंच पर। 39 इंच का चेस्ट साइज़ है इसका, तो हम यहाँ आर्म होल 6.5 इंच के लेंगे। यहाँ पर मैं इस तरह से मार्किंग करूँगी आर्म होल की 6.5 इंच पर। अब हम यहाँ शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर हम यहाँ लेंगे 5.5 इंच, क्योंकि गला हमारा डीप है। अगर गला छोटा होता तो हम यहाँ 6 इंच के शोल्डर लेते और गला अगर ज़्यादा बड़ा होता तो 5 इंच का। तो शोल्डर का मेथड कुछ इस तरह से होता है कि वो गले पर डिपेंड करता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो मैंने यहाँ डीप गले पर 5.5 इंच के शोल्डर लिए हैं। अब इन निशानों को हम अच्छे से मिला लेंगे। सभी निशानों को एक जैसा कर लें। उसके बाद हम आर्म होल को शेप देंगे। तो आर्म होल की शेप हम यहाँ 1 इंच पर देंगे, कुछ इस तरह से। आप इंच टेप से अच्छे से नाप लें। ये 1 इंच है। ये हमने इस तरह से मार्किंग करके इसको इस तरह से गोलाई में हमें निशान लगाकर एक जैसा कर लेना है। अब हम लेंगे चेस्ट का साइज़। तो हम यहाँ फिटिंग के यहाँ चेस्ट चौथाई लेते हैं जो कि हमारी 9.25 इंच है। तो मैंने यहाँ मार्किंग कर ली है, साथ ही 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर दिया है। तो अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर का चौथा हिस्सा हमारा 8.5 इंच है। 34 का चौथा भाग हमारा 8.5 इंच, 1 इंच डॉट पॉइंट और 1.5 इंच हमारा यहाँ मार्जिन रहने वाला है। इन निशान को अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद अब हम यहाँ गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की ऊपर से चौड़ाई हमारी 2.5 इंच रहने वाली है और लंबाई में हमारा नेक रहेगा 11 इंच का। साथ ही नीचे से चौड़ाई रहेगी नेक की 3 इंच। इसको अच्छे से मिला लें और एक बॉक्स बना लें। बॉक्स बनाने के बाद आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ कोई शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ राउंड शेप दे रही हूँ। गला हमारा सिंपल है, राउंड शेप में। इस तरह से मैंने इसको एक जैसा शेप देके हल्का सा शोल्डर को अंदर की ओर डाउन किया है, बिल्कुल 1 पॉइंट के बराबर। अब हम इसको कट करके अलग कर लेंगे क्योंकि हमारे बैक पार्ट की पूरी तरह से मार्किंग हो गई है। इसे कट करके अलग कर लें। उसके बाद हम फ्रंट कटिंग करेंगे। हमने यहाँ बैक पार्ट पर मार्जिन 1.5 इंच का लिया है, फ्रंट पर हम 2 इंच का लेंगे क्योंकि फ्रंट पर हमें टक्स लगाने होते हैं। तो ये कट हो चुका है। अब हमें बैक के टक्स का भी मार्किंग कर लेनी है। तो ये फ्रंट से हमारे 4.5 इंच की दूरी पर है। लंबाई में ये 4 इंच के रहेंगे और चौड़ाई में 1 इंच की। तो ये मार्किंग हमारी हो गई है। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट हमारा ओपन रहने वाला है, हुक फ्रंट पर रहेंगे। तो ओपन पार्ट अपनी ओर रखते हुए हमें बैक पार्ट को इस तरह से रख लेना है। मैंने आगे से 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ा है क्योंकि हमें हुक की पट्टी लगानी होगी और लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमारा यहाँ बेल्ट मार्जिन होता है। तो आप एज इट इज़ निशान लगा लें जिससे हमारा बैक पार्ट पर थे। शोल्डर आर्म होल सेम रहेंगे। तो बैक पार्ट को हम हटा लेंगे और मार्किंग अच्छे से कर लेंगे स्केल की सहायता से। गले की चौड़ाई मैंने ऊपर से 2.5 इंच ली है। लंबाई में मैंने फ्रंट का गला लिया है यहाँ 6 इंच पर। आप आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ नीचे से चौड़ाई 3 इंच लेंगे और बॉक्स बना लेंगे। यहाँ फ्रंट पर भी मैं राउंड गला दूँगी। आप आपके अकॉर्डिंग शेप चेंज कर सकते हैं। आर्म होल को शेप में यहाँ लगभग 1.25 इंच पर दूँगी, कुछ इस तरह से अंदर की ओर झुकाव लेते हुए। इससे हमारी फिटिंग अच्छी आती है।
साथ ही बेल्ट का हम यहाँ निशान लगाएंगे। तो इधर मैंने लिया 3.5 इंच और इधर लिया है 3 इंच। इसको अच्छे से मिला लेंगे दोनों निशानों को और ये हमारा बेल्ट का शेप बन जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है ये देखिए 13.5 इंच का ये है, तो 12.5 इंच बनकर तैयार रहेगा। यहाँ से हम कुछ इस तरह से शेप देंगे। 4 टक्स वाले पार्ट को हल्का सा नीचे से मैंने डीप दिया है क्योंकि यहाँ हमारा टक्स लगता है। टक्स ये नीचे वाला थोड़ा बड़ी साइज़ का होता है। तो इस तरह से अगर हम शेप बनाते हैं तो हमारे फ्रंट पर उभार बहुत अच्छा आता है। इस बात का आप ध्यान रखें। ब्लाउज़ में कुछ छोटी बारीकियाँ होती है, अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो आपका ब्लाउज अच्छा बनेगा और फिटिंग भी परफेक्ट आएगी। तो ये 4 टक्स वाला पार्ट मैंने कट कर लिया है। हल्की सी छटाई आर्म होल की मैं यहाँ स्टिच करते समय करूँगी, इसलिए मैंने हल्का सा इसे बाहर लिया है। टक्स पॉइंट मैंने ऊपर से लिया है 10.5 इंच पे, फ्रंट पर इसकी चौड़ाई ली है 4 इंच। अब हम यहाँ इस तरह से निशान लगा के टक्स पॉइंट को मिला लेंगे और ये लगभग हमारा 1.5 इंच की चौड़ाई का टक्स रहता है। यहाँ से भी हमें 1.5 इंच की दूरी लेते हुए फ्रंट वाले टक्स को निशान लगा लेना है। इधर से भी 1.5 इंच की दूरी लेकर साइड वाले निशान को इस तरह से लगा लेना है। अब हमें यहाँ से 2 इंच की दूरी लेनी है और आर्म होल के यहाँ का निशान हमें लगा लेना है। तो चारों टक्स के निशान हमने यहाँ लगा लिए हैं। तो ये बैक और ये फ्रंट दोनों कटिंग हो चुके हैं। अब हमारा बेल्ट जो है ये वाला है, सबको अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रख कर सेट कर ले। बेल्ट मार्जिन एक्स्ट्रा है तो मैं जब बेल्ट सेट करूँगी तो वो भी बता दूँगी। अब हम यहाँ से फिटिंग का भी मैं आपको बता देती हूँ। हल्का सा 2 पॉइंट छोड़ते हुए हमें फिटिंग यहाँ पर ये 9.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है और 2 इंच एक्स्ट्रा है जो हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा फ्रंट का। ये बेल्ट है, बेल्ट में मार्जिन ऐड है, ये देखिए नीचे। तो ये हमें दोनों साइड लेना है आधा इंच। तो ये हमारा बैक और फ्रंट कट हो चुका है। फ्रेंड्स, मेरा स्लीव कटिंग का वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर जो है स्किप हो गया, तो मैं दूसरे ब्लाउज पीस पर आपको स्लीव कटिंग भी बता देती हूँ। कुछ इस तरह से हमें डबल कपड़े को एक फोल्ड और लगा लेना है स्लीव कट करने के लिए। यहाँ स्लीव जो है 4 इंच की है इसी ब्लाउज़ की, तो आधा इंच मार्जिन लेते हुए मैंने निशान लगाया है और फोल्ड मैंने कितना लगाया है ये भी मैं आपको बता दूँगी। तो फोल्ड मैंने यहाँ लगाया है चेस्ट का चौथा भाग। ये देखिए आप 9.25 इंच पर मैंने यहाँ फोल्ड लगा रखा है। आप 10 इंच भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये निशान हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले लंबाई वाला स्केल की सहायता से। तो मैं यहाँ इसको एक जैसा कर रही हूँ। ये देखिए अब हमें डीप देना है। डीप हम यहाँ देंगे लगभग 2.5 या 3 इंच पर। ये छोटी स्लीव है इसलिए यहाँ पर हम अच्छे से निशान लगा लेंगे और इस निशान को अब हम मिलाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ से शुरू करते हुए हमें मिला लेना है। तो ये अब हमारा जो है चौड़ाई बढ़कर हो गई है, चेस्ट चौथाई में 1 इंच प्लस हो गया है, यानी कि 9.10 से ये लगभग हो गया है 11.5 इंच का। ये हमें चाहिए परफेक्ट फिटिंग के लिए। ये देखिए 11.5 यहाँ हो गया है, यानी कि चेस्ट चौथाई में 1 इंच प्लस करके हमें लेना होता है, तभी हमारी स्लीव परफेक्ट लगती है। अब हम यहाँ फिटिंग ले लेंगे। तो फिटिंग आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और निशानों को अच्छे से मिलाकर ही आप स्लीव को कट करें। अब हमें आगे के पल्ले पे जो छटाई करनी होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कुछ यहाँ से हमें इस तरह से डीप देना है और यहाँ मिला देना जहाँ हमारा सिलाई मार्जिन होता है। तो ये अच्छे से आप सीख लें। स्लीव मैंने पहले कट कर लिए, लेकिन वीडियो थोड़ा स्किप हो गया था, तो मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बता रही हूँ। स्लीव जो मैंने कट की थी वो भी मैं आपको बता दूँगी। इस तरह से ड्रॉ करके ही मैंने स्लीव की कटिंग की। तो ये कुछ इस तरह से रही। ये स्लीव मैंने कट कर ली है। ये अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों पर कटिंग हो चुकी है और ये ब्लाउज़ हमारा कट गया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप स्टिचिंग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अभी तक के लिए राधे राधे।